हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले दो वीडियोस में चैप्टर फर्स्ट, पोएम फर्स्ट दोनों ही कवर अप किया है। आज हम चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जो कि गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने लिखा है। आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या देखने के लिए मिलता है। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook for the longest time. Okay, यहाँ पर ऑथर क्या बता रहे हैं? In July 1976 में मैं, मेरी वाइफ मैरी, सन जोनाथन जो कि 6 साल का है, डॉटर सुजैन जो कि 7 साल की है, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लायमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मतलब लगभग 200 साल पहले वो यात्रा जो कि कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, प्लायमाउथ इंग्लैंड से शुरू की थी जो, और हम उसी को दोहराने जा रहे हैं। मैरी एंड आई, अ 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British water। मतलब ऑथर क्या बता रहे हैं कि 1976 में उन्होंने अपनी फैमिली के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में, अपने बेटे, अपनी बेटी के साथ में एक समुद्री यात्रा को करने के बारे में सोचा, और वो समुद्री यात्रा को दोबारा से रिपीट करने जा रहे थे, क्योंकि लगभग काफ़ी लंबे समय पहले, लगभग 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने उस यात्रा को किया था। ये मतलब ऑथर जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ उसी यात्रा को दोबारा दोहराने जा रहे थे। क्यों? उन्होंने बताया अपने बारे में कि वो एक 37 years old एक बिजनेसमैन है, और उन्होंने हमेशा जो है एक सपना देखा है, सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। मतलब जो यात्रा जेम्स कुक ने की है, उस फेमस यात्रा के बारे में उन्होंने हमेशा एक सपना देखा है कि वो उस यात्रा को जरूर करेंगे। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम हॉनिंग आवर सीफेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर। और लगभग पिछले 16 साल जितना भी टाइम उनके पास में फ्री होता था, हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम, मतलब हमारे पास जितना भी फ्री टाइम होता था वो पूरा का पूरा हमने वो स्किल्स जो कि एक समुद्र की यात्रा करने के दौरान हमारे अंदर होना चाहिए, वो सारी स्किल्स को हमने लगभग पिछले 16 सालों तक जब भी हम फ्री हुआ करते थे, हमने उन सारी स्किल्स को सीखा ब्रिटिश वाटर में। क्योंकि अलग अलग जगह पर वो गए होंगे वो सारी स्किल्स को सीखने के लिए, इसलिए ब्रिटिश वाटर्स लिखा हुआ है यहाँ पर। आवर बोट वेव वॉकर, अ 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। अब अपनी बोट के बारे में वो बता रहे हैं जिससे वो समुद्री यात्रा को शुरू करने जा रहे थे। उस बोट का नाम है वेव वॉकर, जो कि लगभग 23 मीटर लंबी है, 30 टन उसका वजन है, वुडन हल्ड ब्यूटी है ना, लकड़ी की बनी हुई है, जो कि बहुत खूबसूरत है। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली तरीके से उसे बनाया गया है। एंड वी हैड स्पेंड मंथ फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और बहुत महीने हमने इसकी फिटिंग को, इसको बनाने में हमने स्पेंड किए हैं, खर्च किए हैं, और लगभग जितना रफ से रफ वेदर हो सकता है हमने सभी रफेस्ट वेदर्स में इसकी टेस्टिंग भी कर ली है। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 year 105,000 kilometer जर्नी पास्ड प्लीजेंटली एज वी सैल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका टू केप टाउन। हमने फर्स्ट जो जर्नी हमारी प्लान की थी, लगभग 3 सालों की जर्नी जो है, 1,05,000 किलोमीटर जर्नी हमने बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली, बहुत प्लीजेंटली, शांति के साथ में हमने कंप्लीट कर ली थी, जो कि वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से केप टाउन तक की थी। Therefore, before heading east, we took on 2 crewmen,
लेकिन हमने ईस्ट की तरफ बढ़ने से पहले 2 क्रूमैन, 2 नाविक जो है वो अपने साथ में रख लिए थे, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर। अमेरिका से लैरी विजिल जो थे वो एक क्रूमैन थे उनके साथ में, और दूसरे स्विट्जरलैंड के थे हर्ब सेगलर। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशन। उनकी हेल्प के लिए, ताकि कभी उन्हें उस समुद्री यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी आए तो वो उन परेशानियों को संभाल सके, क्योंकि अब एक वो विश्व का सबसे रफेस्ट सी जिसे कहा जाता है द सदर्न इंडियन ओशन, उसकी तरफ यात्रा करने जा रहे थे। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली। अब जब हम केप टाउन की तरफ बढ़े और हमारा सेकेंड डे था, सो वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स। गैल्स मतलब बड़ी बड़ी जो वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं। तो हमने क्या किया, उन बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना शुरू कर दिया। और वो लहरें फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, और अगले हफ्ते तक, कई हफ्तों तक जो है वो कंटिन्यूसली उसी तरीके से आती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, मतलब वो लहरें जो थी जो कि उठ रही थी समुद्र में, वो मेरी चिंता का विषय नहीं था। बट द साइज ऑफ द वेव्स वर अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स, है ना। जो वेव्स थी उनकी जो हाइट, मतलब जब वो लहरें इतना ऊंचा उठ रही थी, लगभग 15 मीटर तक उसकी हाइट हुआ करती थी वेव की, जो कि समुद्र में उठ रही थी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, जो कि लगभग इतनी ऊंची थी जो कि हमारे मेन मास्ट, मतलब जो बोट थी, बोट के ऊपर एक ट्रायंगुलर एक वो लगा होता है जिससे कि बोट अपनी स्पीड को बनाती है, वो मास्ट कहलाता है, उस तक उसकी हाइट हुआ करती थी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। डिस्पाइट एस्ट्रोशियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, बट वी रीजन दैट it had to change soon, and it did change for the worse. दिसंबर 25 को लगभग हमने जो है केप टाउन के ईस्ट में 3500 किलोमीटर्स की जर्नी को पूरा कर लिया था। डिस्पाइट एस्ट्रोशियस वेदर, इस खतरनाक मौसम के बावजूद भी हमने 3500 किलोमीटर्स की जर्नी को पूरा कर लिया था। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, और हमने इस जो वहाँ का वेदर था, इस ख़राब मौसम में भी हमने एक वंडरफुल हॉलीडे जो है क्रिसमस ट्री के साथ में स्पेंड किया, एंजॉय किया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और नए साल का पहला दिन जो था उसमें भी वेदर के अंदर, मौसम के अंदर कोई भी बदलाव नहीं दिखाई पड़ा। बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन अब हमें लगने लगा था कि इस मौसम को जल्द ही बदल जाना चाहिए। एंड इट डिड चेंज, और चेंज भी हुआ, मौसम बदला भी फॉर द वर्स, लेकिन अब मौसम पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गिगेंटिक। वी वर सैलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. अब जनवरी 2 की सुबह की बात है, जो वेव्स थी वो बहुत ज़्यादा गिगेंटिक हो गई थी, मतलब और भी ज़्यादा भयानक हो गई थी। बहुत ऊंची ऊंची लहरें जो हैं उठना शुरू हो गई थी, और हम लोगों ने वी वर सैलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप, ठीक है, मतलब एक स्टॉर्म जिप जो है वो एक जो नाव होती है, बोट होती है, उसमें स्टॉर्म को कंट्रोल करने के लिए एक तरह का स्टैंड बनाया जाता है जो कि स्टॉर्म को कंट्रोल करता है। और वर स्टिल मेकिंग 8 knots. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस। और जो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी उसकी वजह से जो हमारी बोट थी वो जब ऊपर की तरफ उठती थी तो हम जो एंडलेस सी था, मतलब जिसका कोई अंत हमें नहीं दिखाई पड़ता था, उस सी को हम आराम से देख सकते थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो विंड थी, हवा की जो साउंड था, और
जो स्प्रे था, मतलब जो बौछारें उस लहर की हमारे ऊपर आती थी, उसकी विंड की जो हवा की आवाज़ें थी और जो स्प्रे जो बौछार हमारे ऊपर आती थी वो हमारे कानों के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होती थी, मतलब इतना तेज साउंड जो है वो क्रिएट हुआ करता था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जीप एंड लैस्ड अ हैवी मॉर्निंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। और हमने उस हमारी बोट जो थी उसकी स्पीड को कम करने के लिए अब हमने जो अभी तक एक स्मॉल स्टॉर्म जिप वहाँ पर लगा करके रखा था, उस जिप को जो है हमने खोल दिया, ड्रॉप कर दिया। एंड लेस्ड अ हैवी मॉर्निंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। और मॉर्निंग रोप मतलब बहुत मोटी रस्सी होती है, उससे उन्होंने जो जहाज़ का पिछला हिस्सा होता है स्टर्न, ठीक है, जो जहाज़ का पिछला हिस्सा होता है उसे बांध दिया। देन वी डबल लैस्ड एवरीथिंग, और हमने सभी चीज़ों को डबल लैश कर दिया, मतलब एक ही चीज़ को हमने 2 बार बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। और हमने जो है अपनी लाइफ राफ्ट ड्रिल को, मतलब एक कहना चाहिए कि किसी भी विपदा आपदा से आने के पहले एक ड्रिल करना, एक प्रैक्टिस करना, हमने अपनी लाइफ को बचाने की प्रैक्टिस को शुरू कर दिया। और जितनी भी लाइफ लाइन्स थी हमने सभी को अटैच कर लिया, ताकि अगर स्टॉर्म आए और हमारी बोट जो है अगर मान लीजिए पलट जाती है तो उस समय में हम अपना बचाव किस तरीके से करते हैं। डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, और ऑयल स्किन्स मतलब जो हमें वाटरप्रूफ जो हम कह सकते हैं कॉस्ट्यूम होता है वो पहन लिया, एंड लाइफ जैकेट भी हमने पहन ली और इंतज़ार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विथ एन ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. पहला इंडिकेशन हमें मिला शाम को 6 बजे के समथिंग, जो कि बिल्कुल शांति के साथ में आया। विथ एन ओमिनस साइलेंस मतलब चारों तरफ एक शांति छा गई, बिल्कुल शांत हो गया माहौल। द विंड ड्रॉप्ड, और अभी तक जो तेज़ हवाएं चल रही थी वो भी अब थम गई थी, रुक गई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था। देन केम अ ग्रोइंग रोवर एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक जोर की दहाड़ हुई, ग्रोइंग रोवर एक जोर की आवाज़ हुई, दहाड़। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड ऑफ द शिप, और एक एनॉर्मस क्लाउड बहुत भयानक सा बादल जो है वो शिप के ऊपर आ गया। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। और बहुत ज़्यादा डर गए थे उधर जब उन्होंने देखा कि अब आसमान जो है बिल्कुल काला हो चुका है और शिप के ऊपर भी जो है पूरी तरह से अंधेरा छा चुका है। उन्होंने वो बहुत ज़्यादा डर गए। आई रियलाइज, और उसी डर में उन्होंने जो है रियलाइज़ किया, महसूस किया इस चीज़ को कि ये क्लाउड नहीं है, दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, ये क्लाउड नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि एक लहर थी जो कि शायद आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। इट अपेयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और बिल्कुल वर्टिकल वेव थी वो, जो कि अभी तक जितनी वेव्स आ रही थी उन सभी वेव से लगभग 2 गुना ऊंची जो हाइट थी, लगभग 2 गुना थी इस वेव की। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, जो कि एक बहुत ज़्यादा डरावनी थी। द रोवर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। और वो रोवर जो है वो आवाज़ जो है वो एकदम से बढ़ी। थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप फेस ऑफ द वेव, और जो है स्टर्न जो पिछला वाला हिस्सा था वो वेव के साथ चलने लगा, और थोड़े समय के लिए हमें ऐसा लगा कि शायद हम इस वेव को पार कर जाएंगे। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन उसी समय एक भयानक सा विस्फोट हुआ। A torrent of green and white water broke over the ship and my head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. और उसी समय एकदम एक ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई पड़ी, एकदम ऐसा जैसे कोई ब्लास्ट हुआ हो। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप,
और ग्रीन और वाइट कलर का जो पानी था वो शिप के ऊपर आ चुका था एक भयानक आवाज़ के साथ में, और उसने उस पानी ने माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा जो मतलब उसे फोर्स किया, वो पानी इतना फोर्सली था कि ऑदर जो थे उसको उसने फोर्स किया, और वो जो व्हील जो वहाँ पर एक स्टेयरिंग होता है जो बोट में, उस पर जाकर के उनका सिर टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और बिल्कुल पूरी तरह से वो उस समय समझ चुके थे कि ये जो वेव है ये इसे डुबा ले जाएगी। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और बिल्कुल जो आने वाली मृत्यु थी वो मुझे बिल्कुल दिखाई देने लगी थी, और मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और धीरे धीरे करके मेरा होश, मतलब मैं अपने होश खो रहा था, और बिल्कुल जैसे मरने के समय एक शांति होती है, बिल्कुल इस तरह से मैं पीसफुल, शांत अपने आप को महसूस कर रहा था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, और कुछ ऐसा हुआ जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, एकदम से मेरा जो सिर था वो पानी से बाहर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे, मैंने क्या देखा, थोड़ी दूरी पर मैंने देखा, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्सिसाइजिंग, मैंने देखा कि जो वेव वॉकर है, मतलब जो वो बोट है वो बिल्कुल पलटने वाली है, डूबने वाली है। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसका जो मास्ट था, मतलब जो ट्रायंगुलर वहाँ पर एक बेस लगा रखा था उन्होंने, वो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो चुका था, झुक चुका था। देन अ वेव हर्डल्ड हर अपराइट, माई लाइफलाइन जग्ड टॉट, और उसी समय एक वेव आई, बहुत तेज लहर आई, और उसने उस बोट को सीधा खड़ा कर दिया। माई लाइफ लाइन जग्ड टॉट, आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और मैंने जो है मेरा जो लाइफ लाइन था, जो जैकेट था, वो क्या है एकदम से जर्क हुआ, उसमें थोड़ा सा झटका महसूस हुआ मुझे। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और मैंने जो है गार्ड रेल्स, मतलब जो वहाँ पर कहना चाहिए कि रेलिंग्स लगी हुई थी, उसको तेज़ी से पकड़ लिया, और शेल्ड मतलब मैं बहता हुआ किस तरफ चला गया, थ्रू द एयर इनटू द डेक, सॉरी वेव वॉकर्स मेन बूम, वेव वॉकर के मेन बूम की तरफ मैं बहता हुआ चला गया। सबसिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, और उसी समय जो वेव्स थी, लहरें इतनी ज़्यादा फोर्सली वहाँ पर आ रही थी कि उन्होंने मुझे एक, जैसे कपड़े की कोई छोटी सी गुड़िया होती है उसको फेंक दिया जाता है, इस तरीके से उन वेव्स ने मुझे फेंक दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी लेफ्ट साइड की जो रिब थी, पसलियाँ थी, वो टूट चुकी थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरा मुंह पूरी तरह से भर चुका था, ब्लड से, खून से पूरी तरह से मुंह मेरा भर चुका था, क्योंकि मेरे दांत जो हैं वो टूट गए थे। समहाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और उसी समय जो है मैंने मुझे व्हील दिखाई पड़ा, मैंने जो है उसे पकड़ लिया। लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, ठीक है, और जो नेक्स्ट वेव थी उसका इंतज़ार करने लगा। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, सभी चारों तरफ मैं देख रहा था कि चारों तरफ पानी ही पानी था, और मैं ये भी फील कर पा रहा था, ये भी महसूस कर पा रहा था कि जो बोट है उसके नीचे बहुत पानी भरा हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता था, रिस्क नहीं ले पा रहा था उस समय में कि मैं व्हील को छोड़ करके और ये इन्वेस्टिगेट कर लूँ, ये देख लूँ कि कितना पानी है। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपेयर्ड, वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। और उसी समय पर क्या हुआ, सडनली उसने देखा कि द फ्रंट हैच मतलब जो बोट होती है उसको एक डोर जो है दो हिस्सों में बांटता है, मतलब एक अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है, उसके बीच में एक डोर होता है जो कि ओपन एंड क्लोज हो सकता है, उसको हम हैच बोलते हैं। तो एकदम से उसने देखा कि मैरी जो उसकी वाइफ है उसने
वो दरवाज़ा खोला, मैरी उसके सामने एकदम अपीयर हुई, दिखाई पड़ी और वो ज़ोर से चिल्लाई, चीखी कि हम लोग डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। डेक जो है वो पूरी तरह से स्मैश हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, टूट चुके हैं और हम पूरी तरह से पानी, मतलब हमारा जो डेक है, हमारा जो बोट है वो पानी से भर चुकी है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। मैंने अपनी वाइफ मैरी से कहा कि आप व्हील पकड़ो, और मैं आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मतलब मैं चिल्लाया कि ये व्हील पकड़ो, क्योंकि मैं किस तरफ जा रहा था, हैच की तरफ जा रहा था। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन, ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज स्लॉज्ड अबाउट इन डीप वाटर। लैरी एंड हर जो है क्रूमैन जो दोनों थे वो क्या है, मैडमैन की तरह, बिल्कुल पागलों की तरह जो है वो क्या कर रहे थे, उस पानी को वहाँ से पंप कर रहे थे, बाहर फेंक रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और जो ब्रोकन टिम्बर्स मतलब लकड़ी की बनी हुई थी वो बोट, तो काफ़ी सारी लकड़ियाँ जो है टूट टूट कर इस तरह से लटक गई थी, और उनके उस हैंगिंग की वजह से एक क्रेजी एंगल वहाँ पर दिखाई पड़ रहा था। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड, जो स्टारबोर्ड था, जो डेक का राइट साइड वाला हिस्सा होता है वो स्टारबोर्ड कहलाता है, फ्रंट साइड का। बल्ज्ड इनवर्ड मतलब वो अंदर की तरफ धंस चुका था, अंदर की तरफ आ चुका था, क्योंकि लहरें बहुत तेज़ आ रही थी, वेव्स बहुत तेज़ आ रही थी उस समय में। और जितनी भी चीज़ें डेक पर थी, क्लॉथ्स है, क्रॉकरी है, चार्ट्स है, टिन्स, टॉयज़, जो है एक गहरे पानी में तैरते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे थे। आई हाफ स्वैम, हाफ crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. But my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped head. और half swam, half crawled into a children's cabin. मतलब मुझे कुछ आवाज़ें जो है चिल्ड्रंस के कैबिन से आ रही थी। मैंने उनसे पूछा, आर यू ऑल राइट, क्या आप ठीक ठाक हैं? तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम बिल्कुल ठीक ठाक है, अपर बंक से मतलब ऊपर के तरफ से। बट माई हैड हर्ट अ बिट, सैड स्यू, लेकिन स्यू ने, सुजैन ने, जो उनकी बेटी है, उन्होंने बताया कि मेरे हेड पर मतलब मेरे सिर पर चोट आ गई है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबोव हर आइज, मतलब उसकी आंखों के ऊपर जो है थोड़ी सी स्वेलिंग दिखाई पड़ रही थी, जो उसने पॉइंटिंग दिखाते हुए, अपने फादर को दिखाते हुए कहा कि मेरे सिर पे थोड़ी सी चोट आई है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हैड्स, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं उस जो स्वेलिंग वाला जो हेड था मेरी बेटी का, उसके बारे में बिल्कुल भी सोच सकूं, उसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित हो सकूं। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक with the starboard side based on open. We were taking water with each wave that broke over us. If I could not make some repairs, we would surely sink. और जैसे ही मुझे वहाँ पर हैमर, हथौड़ा मिला, स्क्रू मिले, कैनवास मिला, मैं जो है जो डेक था, मतलब जो बोट का डेक है, उसके पीछे की तरफ जो है बड़ी मुश्किल से वहाँ पर पहुँचा। With the starboard side based open, we were taking water with each wave that broke over us. और अब की जो स्टारबोर्ड था वो हिस्सा टूट चुका था, तो हर एक लहर जो है जब उस समुद्र में उठ रही थी, तो हर एक लहर के साथ में पानी हमारे डेक पर पूरी तरह से भर रहा था, हर एक वेव के साथ में। If I could not make some repairs, we would surely sink. अगर मान लीजिए मैंने रिपेयर नहीं किया, अगर स्टारबोर्ड को रिपेयर नहीं किया, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल पक्का है कि ये हमें डुबा देगा। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was not being deflected over the side. अब जो है मैंने कैनवास को स्ट्रेच कर दिया, फैला दिया, एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और जितने भी होल्स हो चुके थे उनको कवर अप कर दिया मैंने पूरी तरह से कैनवास से। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन अभी भी कुछ पानी जो है वो
नीचे तरफ से आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नॉट बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। लेकिन अब बहुत बहुत सुरक्षित कर दिया था मैंने, जो पानी साइड से आ रहा था वो अब इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंडपम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। और हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब खड़ी हुई, जब जो हैंडपम्प थे जिससे कि डेक का पानी निकाला जा रहा था, वो हैंडपम्प पूरी तरह से ब्लॉक हो गए। किस वजह से? डेब्रिस मतलब जो कूड़ा करकट होता है, जो कि बह रहा था कहाँ पे? कैबिन के अराउंड, आसपास बह रहा था, जिसकी वजह से वो उस हैंडपम्प में फंस गया और वो हैंडपम्प ब्लॉक हो गए, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट हो चुका था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली बैक ऑन डेक। आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प हैड बीन रेंस्ड ओवरबोर्ड along with the forestry cell, the zip, the diggies and the main anchor। और क्या था कि मैंने देखा बहुत अब जो वाटर लेवल बढ़ रहा था वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, डरा रहा था हमें, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स। अब मैंने देखा कि जो 2 स्पेयर हैंड पम्प से डेक के ऊपर रखे हुए थे, जो एक्स्ट्रा थे, वो भी क्या है, ओवरबोर्ड की तरफ नीचे गिर चुके थे। जो फॉरेस्ट्री सेल थी, जो चीज़ें वहाँ पर सेल कर रही थी, तैर रही थी, द जिब, डिगीज़ और कुछ मैन एंकर, जो एंकर होता है जिससे कि नाव को, बोट को रोका जाता है कहीं पर भी। देन वो सारी चीज़ें जो है नीचे की तरफ थी, और उन्हीं के साथ में वो हैंडपम्प भी मुझे दिखाई पड़ रहे थे नीचे की तरफ गिरे हुए। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। और मुझे एकदम से याद आया कि एक इलेक्ट्रिक पंप चार्ट रूम फ्लोर के वहाँ पर भी रखा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और मैंने उसे आउट पाइप के साथ में कनेक्ट किया, और मुझे एक राहत की सांस मिली, क्योंकि वो पंप काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टेयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मेडे कॉल्स विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या है, हमारी पूरी रात जो है, पूरी रात इसी तरह से परेशानी में बीती, जो कि बहुत ज़्यादा बिटरली कोल्ड रूटीन, बहुत ज़्यादा माहौल ठंडा हो चुका था, मौसम ठंडा हो चुका था, हमें भी काफ़ी ठंड लग रही थी। रात भर जो है हम डेक का पानी निकालते रहे, पंप करते रहे, स्टीयरिंग को संभाल के रखा, और जो रेडियो था उस पर काम करते हुए हमारी पूरी रात जो है निकली। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मेडे कॉल्स। और अब हमें मेडे कॉल्स मतलब जो फ्रीक्वेंसीज़ के थ्रू जो बातें होती है, जो सिग्नल के थ्रू जो कॉल्स होते हैं, जो बातें होती हैं, वो कहलाती है मेडे कॉल्स। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी भी वहाँ पर नहीं मिल रही थी, और उन्हें कोई भी अपने कॉल का रिप्लाई नहीं मिल रहा था, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और चूँकि एक रिमोट कॉर्नर का एरिया था, वो कहने का मतलब एकदम सुनसान था, रिमोट कॉर्नर था, वहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी, कोई रेडियो जो है, कोई भी चीज़ एक्टिव नहीं थी। तो ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं था कि एक ऐसी जगह पर हमें रिमोट कहना चाहिए कि हमें फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है रेडियो की। Suze had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes and now she showed as a deep cut on her arm। अब जो उनकी बेटी थी सुजैन, उनके सिर पे जो चोट लगी हुई थी, उसकी जो सूजन थी, स्वेलिंग थी, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, ठीक है। और शी हैड 2 enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm, ठीक है। और उसने अब दिखाया, उसकी आंखें पूरी तरह से जो है वो ब्लू पड़ चुकी थी, नीली पड़ चुकी थी, जो ब्लू आइज़ थी वो अब धीरे धीरे करके पूरी तरह से चेंज हो रही थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। अब उसने दिखाया कि उसके हाथ में भी काफ़ी चोट आई हुई है, एक कट लगा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा डीप है। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस। और जब हमने उनसे पूछा अपनी बेटी सुजैन से कि ये इतनी सारी इंजरीज़ आपको हो गई, इतनी सारी चोटें आपको आई हैं, आपने इन चोटों के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया। तब उसने रिप्लाई किया, शी रिप्लाइड आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। उसने बहुत अच्छा रिप्लाई किया अपने फादर को कि मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी उस समय, जिस समय आप हम सब लोगों को बचाने में लगे हुए थे। सो डियर फ्रेंड्स,
ये आपके सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद में जितना पार्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है आप लोगों को समझ में आएगा, स्मूथली आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसी आशा के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं रिमेनिंग पार्ट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।